ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं भाई। तुम नहीं आए थे ना लास्ट क्लास में, क्यों? तुमसे बोला हुआ है मैंने छोड़ दो मैच अब तो। आते नहीं, छोड़ दो अब कुछ दिन, ठीक है? नहीं तो मेरे साथ चल लिया करो सुबह खेलना, सुबह मैं मैच खिला दूंगा तुम्हें। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है वो, हाँ भाई करो तुम अपना। नहीं वो तो क्वेश्चंस तुम कर चुके हो ना। हाँ तो करो क्वेश्चन अपना। इसमें कह रहा है वो, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। प्रॉपर करना है अच्छे से, ठीक है? चलिए देखो, हमारे पास ये एक सर्कल है बेटा, ये सर्कल एक, इसने बोला है कि हमें एरिया बताना है ऑफ अ क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का एरिया का, ठीक है बेटा? अब क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट ये होता है, अगर मैं इसको एक्स वाई प्लेन बना दूं यहां पर, ठीक है? बात समझ में आ रही है? एक्स वाई प्लेन बना दिया मैंने, ठीक? तो वो कहना चाह रहा है कि मुझे इसका एरिया बताओ, ठीक है? तुम्हें सरकमफेरेंस कितनी दी हुई है बेटा? सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर। तो अगर इसकी रेडियस बेटा आर हो, तो बेटा सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। किसके इक्वल होगा? 22 के इक्वल। अब 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू, अगर 22 होता है तो आर कितना हो जाएगा बेटा? 7/2, ठीक है बेटा? एक बात बताओ, अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो क्वाड्रेंट ओ ए बी सी ओ का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, ठीक है बेटा? ओ ए बी सी ओ, इसका एरिया कितना होगा? सर्कल का 1/4 होगा। कितना होगा? सर्कल का 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है? एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, पाई होता है 22/7, आर कितना है बेटा? 7/2 इंटू 7/2, तो बेटा 7 से 7 कैंसिल, 11 टाइम्स ये कैंसिल, कितना हो जाएगा ये? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? यहां पर सब लोग ये चीज ध्यान रखें कि जो सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको लिखना ना भूलें, यूनिट हमेशा लिखनी है, क्योंकि अगर तुम पूरा क्वेश्चन सही करोगे और यूनिट नहीं लिखोगे तो एक नंबर कटने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है बेटा? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? उसने बोला है द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, तुमने क्लॉक देखी बेटा? जो एनालॉग क्लॉक होती है, एनालॉग मतलब जिसमें सुइयां होती है, कितनी सुइयां होती है उसमें? 3, ठीक है? सबसे जो कम हम जिस पे ध्यान देते हैं वो कौन सी सुई होती है? सेकंड्स वाली। तो मिनट्स वाली होती है और एक आवर्स वाली होती है। तो वो कहना चाह रहा है कि अगर मिनट वाली सुई, ठीक है, मिनट वाली सुई की लेंथ कितनी है बेटा? सॉरी। तो जब वो घूमती है तो बेटा क्या बनाती है? वो सर्कल ही बनाती है ना, सर्कल ही बनाती है। तो वो कहना चाह रहा है कि मिनट वाली सुई की लेंथ हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो वो कहना चाह रहा है कि 5 मिनट में उसने कितना एरिया स्वाइप किया ये बताना है, ठीक है? 5 मिनट का मतलब, जैसे अगर मैं 12 है, यहाँ पर 2 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब है 5 वाली सुई यहां से यहां पहुंचने में जो एरिया कवर करेगी वो बताना है, ठीक है? क्लियर है?
तो बेटा ये दो तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड क्या है बेटा? पहला मेथड ये है यूनिटरी मेथड। कौन सा बेटा? यूनिटरी। ठीक है, यूनिटरी मेथड में क्या करेंगे? एक बात बताओ, मुझे पता है कि जो आर एंड है, सॉरी ये मिनट हैंड की बात हो रही है ना, तो मिनट हैंड ध्यान से देखेंगे सब लोग। मिनट हैंड सिर्फ इसको छोड़ के, अनुपम को छोड़ के, मिनट हैंड स्वीप्स कितना एरिया? पाई आर स्क्वायर। जो पूरा सर्कल कितने देर में घूमती है? 1 घंटे में घूम जाती है ना, एक पूरा चक्कर ले लेती है ना, एक सर्कल बना लेती है। तो 60 मिनट में कितना एरिया स्वीप कर लेती है वो? इन 60 मिनट्स इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर क्या है बेटा? यहाँ पर 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो बेटा मिनट हैंड अगर 60 मिनट में इतना एरिया स्वीप करती है, तो यूनिटरी मेथड से 1 मिनट में कितना एरिया स्वीप करेगी वो? पाई आर स्क्वायर बाय 60। उसने पूछा है 5 मिनट का, तो 5 मिनट में कितना एरिया स्वीप करेगी वो? पाई आर स्क्वायर 60 इंटू 5। 5 से 12 टाइम्स आर की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर, और 20 ये भी पुट कर दो, 22/7। और बेटा नीचे तो 12 है ही, और आर कितना है? 14 इंटू 14। 7 2 जा 14, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो कितना आएगा ये? 7 दूनी 14, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया होगा इस उस एरिया का जो मिनट हैंड 5 मिनट में स्वीप करती है। क्लियर है? चलिए, अब दूसरा मेथड क्या है बेटा? दूसरा मेथड भी देख लो। ध्यान से देखेंगे, ये तुम्हारा मेथड कह सकते हो कि तुम बुक का मेथड कह सकते हो, थोड़ा सा बुक से रिलेटेड है ये। हमने, अच्छा ये बताओ ये कैसा दिख रहा है कुंजल? ये कैसा दिख रहा है बेटा एरिया जो हमें फाइंड करना है? ये एक सेक्टर है, सेक्टर है ना बेटा? तो सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं अगर हमें उसका एंगल पता चल जाए, है ना? हमें क्या पता चल जाए? उसका एंगल पता चल जाए। एंगल कितना स्वीप किया उसने भाई? कोई मिनट हैंड 5 मिनट में कितना एंगल चल जाती है, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। मेथड 2, मेथड 2। अब एक बार बताओ, मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड 360 डिग्री एंगल कितने मिनट में चलती है, कितने मिनट में घूमती है? 360, तुम बताओ। 360 डिग्री सेल्सियस मिनट हैंड कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 6 मिनट में। मतलब 6 मिनट में घंटे वाली सुई, मिनट जो आर वाली, वो मिनट वाली सुई है, वो एक बार घूम जाती है ना? तो अगर 12 पे है तो 6 मिनट में वो फिर से 12 पे पहुंच जाएगी, है ना? गुड। लो हाथ। आज मैं मार के छोड़ूंगा तुम्हें जिंदा। लो हाथ दो। यार मैं बुखार हो रहा मुझे। अच्छा मैं हाथ पकड़ के मारूं फिर? हाँ बेटा, तुम तो कुछ भी डंडे नहीं लग रहे। क्लास जो इससे पहली क्लास होती है ना, उसमें जाओ, 7th वाले तक पिटते हैं, और तुम तो बोर्ड के एग्जाम्स देने वाले हो। 360 डिग्री घूमती है कितनी देर में? 60 मिनट में। 1 घंटे में घूमती है। इसके लिए तुम्हें 10 चांटे लगने चाहिए थे, 2 डंडे मार के छोड़ दिया। शर्म कर लो कुछ। तो बेटा 1 मिनट में कितना घूमेगी वो यूनिटरी मेथड से? 360/60 कितना आ जाएगा? 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। तो बेटा 5 मिनट में कितनी डिग्री घूमेगी वो? 5 मिनट में 6 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसका मतलब है ये जो एंगल है ये कितना बेटा हमारा? 30 डिग्री। ठीक है,
तो अब निकाल लो, क्या निकालना है बेटा हमें, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ठीक है। कितना होगा ये, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। अब वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये 14 इंटू 14, थीटा है हमारे पास 30 डिग्री अपॉन 7 पाई वाला, और ये 360, ठीक है। कितना आया ये 12, ये हो गया 2 टाइम्स 6, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, कितना हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुंजल समझ में आया बेटा? लेकिन तुम्हें इस मेथड से क्वेश्चन करना है, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हें सेक्टर वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है वंश, इजी है ना क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन नंबर 6 इधर खुल रहा होगा तो पिटाई होगी। दिखाओ कौन सा क्वेश्चन है, बस हो गया, बस एक बार और चेक कर दिखाओ कहाँ हो गया, फाइनल आंसर कहाँ है? फाइनल आंसर बता दो। मैंने कर लिया, मैं पिटूंगी नहीं, आज कुछ भी हो जाए। लाओ लाओ, जस्ट 2 मिनट, 1 मिनट, मैं नहीं पिट रही यार। दूसरी नोटबुक पे पढ़ के आई हूं, मैं बता रही हूं, करके दूंगी। पढ़ना और उसमें कॉपी पेस्ट करना अलग चीज होती है। नहीं, मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया है। अगर नहीं किया होता तो क्वेश्चन हो जाता। हाँ तो मैं कर तो रही हूँ, आधा हो गया। बहस नहीं करती। इसमें क्या है? इसमें क्या है देखो, वही क्वेश्चन था, पीछे है, पीछे सबसे पीछे सबसे पीछे इधर आज से कुछ भी मैं पिट के नहीं ये आंसर दिखाओ कितना है। कैलकुलेशन हाँ लो करो, आज से कुछ भी हो जाए, मैं पिट के नहीं रहूंगा। मैं तो चाहता हूँ तुम ना पिटो। नहीं पिटूंगी भी। पिटने वाले काम करोगे तो पिटोगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो कैसे होगा। उसने बोला एक कोड है, कोड कितना है बेटा, कोड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर और वो सबटेंड्स अ राइट एंगल एट सेंटर। रेडियस दिया हुआ है इसमें, अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस। अच्छा यहां पर जो 10 है ये क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। अब ये कोड जो है बेटा सेंटर पर कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। और यहां पर रेडियस है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर, ठीक है। माइनर सेगमेंट मतलब इसका एरिया, ठीक, और मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर मतलब ये वाला, ये सेक्टर का मेजर सेक्टर होगा ना ये वाला। हाँ और तुम क्या बता रही थी, इसको तो बता नहीं रही थी तुम, ऊपर वाला तुम बोल रही थी ये, इधर जो है ना टेंशन होती है। अच्छा वही था पक्का, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है भाई, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक। कैसे निकालोगे इसको, कुंजल मुझे बस तुम्हें इतना बताना है कि अगर तुम मुझे ए बी सी ए का तुम्हें एरिया निकालना है, मतलब माइनर सेगमेंट का अगर तुम्हें एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे, व्हाट विल बी योर क्या बोलते हैं उसको, फ्लो चार्ट। अरे तुम कुंजल हो गया, हाँ बोलो। अरे फॉर्मूला नहीं छोड़ो, तुम मुझे बस ये बताओ किसके एरिया से क्या कैसे करोगे बताओ। हम्म
अरे माइनर सेगमेंट तो हमें फाइंड आउट करना है, उसका ही तो एरिया चाहिए। अगर सर्कल में से ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट करो तो ये वाला एरिया भी रहेगा, ये वाला एरिया भी रहेगा। तुम बताओ बेटा। सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल तुम बताओ। मेजर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक बार बताओ, मेजर सेक्टर में ट्राइंगल का एरिया है भी? फिर तुम बताओ भाई वंश। हाँ पहला बताओ। ठीक है। दूसरा। हाँ ठीक है। तो इसने वंश ने दो तरीके बताए हैं कि सर्कल के एरिया में से ये वाला एरिया और ये वाला एरिया माइनस कर दो तो ये बचेगा। सर और ठीक है, शांत रहेंगे, अब जब नंबर आता है तब बोला करो। दूसरी बात, दूसरा तरीका कौन सा बोला उसने? दूसरा तरीका बोला है कि ओ ए सी बी ओ, जो ये माइनर सेक्टर है, बोलते नहीं है बीच में, गलत बोल रहे हो फिर, समझो उसे, ठीक है ना, जब पूछो तब बताओ। ओ ए सी बी ओ, ठीक है, ये कैसा है? माइनर सेक्टर है। इस सेक्टर में से अगर मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं जो नंबर 2 है, तो हमारे पास क्या बचेगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब कुंजल मुझे ये बताएगी इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, कैसे निकालेंगे? तुम बताओ बेटा। ट्रायंगल हाफ इंटरसेक्शन आंसर, आंसर निकाल के बताओ। कुंजल नहीं, रहने दो, तुम बताओ। आंसर निकाल के बताओ फटाफट अभी। क्या पूछा है तुमसे? एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है ना, तो आंसर बताओ निकाल के कितना आया। वंश तुम बताओ। सही है, तुम बताओ। निकालो, ये सिर्फ बोलना ही होता है, बोलने में आगे हूं, करने में एकदम फिसड्डी। और कुछ कहने जाओ, मैं ये कर रही थी, मैं वो कर रही थी, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया। इस ट्रायंगल का एरिया बताओ। सर पहले इस 2 नंबर का स्टाइल नहीं मारो बेटा, ठीक है, स्टाइल मारने के लिए बहुत टाइम है। 2 नंबर का एरिया बताओ फटाफट। एरिया 2 नंबर लिख रहा है ना, उसका एरिया बताओ फटाफट। नहीं हाथ करो, हाथ करो नहीं, फटाफट, आज मैं हाथ करो, पीटूंगी नहीं, आज मैं हाथ करो। आज अपनी सिचुएशन को अच्छे से बदतमीजी नहीं करनी है, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया निकालना 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालो फटाफट 2 मिनट के अंदर। वो एंगल कितने डिग्री का कुंजल है यार? अब एंगल समझ में आया इसका एरिया? क्या आएगा आंसर? अरे भाई एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, यहां पर ये परपेंडिकुलर है, ये साइन किस चीज का होता है? ये अगर अंधे को भी दिखाएंगे उसको भी दिख जाएगा, ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो भाई बेस और हाइट दोनों है, तो क्या हो जाएगा? ये 1/2 10 इंटू बेस भी 10 और हाइट भी 10, कितना हो जाएगा ये? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ, अब सेक्टर निकाल लेते हैं, माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ कितना होगा बेटा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, मतलब पाई
की वैल्यू पुट कर देते हैं, दी हुई है 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 90 बाय 360। तो 90 से 360 कितने टाइम जाता है? 4 टाइम्स। और 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा? नहीं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा ये? 2 1 जा 2, 5 7, 1.57। 1.57 का हाफ कितना होता है? 2 8 16, 2 7 14, और 2 8 16, और 2 5 10, 785। तो इसका आएगा 78.5। ठीक है, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा एक चीज देखो, मुझे मल्टीप्लाई करनी थी 5 से, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई किससे की? मैंने डिवाइड किया 2 से। क्यों? किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 10 से मल्टीप्लाई कर दो और पहले हाफ कर दो, यही तो मतलब है। 2 से 10 कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स। तो डिवाइड करना इजी होता है, फिर बाद में बस पॉइंट ही तो इधर उधर करना है, 10 से मल्टीप्लाई है तो देखो इसलिए मैंने क्या किया, इसका हाफ किया। कितना आया? 1.57 का, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करनी थी 0.785। एक 10 ये, एक 10 इसके वाला, तो 2 पॉइंट डेसिमल 2 डिजिट राइट साइड में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 78.5। तो बेटा अब एरिया बताओ कितना होगा? किसका एरिया बताना था हमें? एरिया ऑफ ए सी बी ए कितना होगा बेटा? एरिया ऑफ ओ ए सी बी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। कितना एरिया बेटा इसका? 78.5 माइनस 50, कितना हो जाएगा ये? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी तो पूछा है उसने। मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? अब बताओ, है ना, खोए रहते हो। मेजर सेक्टर का एरिया तुम बताओ बेटा। अनुपम से हम कुछ पूछेंगे नहीं। मैं बता तो रही हूँ। बताओ फिर, मैं बता रही बताओ हूँ। कौन से सेक्टर को? तुम बताओ। माइनर सेगमेंट सेगमेंट या सेक्टर पूरा? माइनस मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। कुंजल, तुम्हें आते हैं ना ये क्वेश्चंस? कुंजल बेटा, अरे यार सेक्टर का एरिया निकालने में दिक्कत ही क्या होती है? सेक्टर का तो एरिया भी फॉर्मूला भी पता होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। नहीं तो एक काम करो भाई, एक बात बताओ, तुम थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। ये है माइनर सेक्टर, ये है मेजर सेक्टर, सर्कल में से माइनर सेक्टर माइनस कर दोगे तो मेजर सेक्टर ही तो आ जाएगा। और अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 270 डिग्री होगा। तो सेक्टर के फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ओ ए डी बी ओ। मेजर सेक्टर यही है ना, ओ ए डी बी ओ। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। अब ये सेक्टर सेंटर पर कितना एंगल बनाता है? बेटा सेक्टर ये है, ये वाला, तो ये एंगल क्रिएट होगा ना कि ये वाला। बात समझ में आ रही है? दिख रहा है? ये वाला पूछा उसने, तो एंगल ये बनता है ना कि ये पूछेगा तो ये वाला एंगल, जो कि तुम गलती कर सकते हो। ठीक है, तो बस पुट कर दो फॉर्मूले में, क्या दिक्कत है? आर भी पता है बेटा हमें, पाई भी पता है। 3.14 इंटू 10 इंटू 10, रेडियस 10 ही है ना बेटा, 270 बाय 360। 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। और ये 2 से कितने टाइम जाएगा? 4 से ही इसको डिवाइड कर दो, 4 से ही इसको डिवाइड कर दो। 0.47 जा 28, कितने बचे? 3, 4 8 जा 32,
कितने बचे 2, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगी, 4 5 सा 20, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 1 8 3 24 और 1 25, 2 7 3 21 और 2 23, 2 0 से मल्टीप्लाई मतलब कितना हो जाएगा ये डेसिमल यहां से 2 डिजिट राइट साइड में, तो कितना आएगा ये 23.55, लेकिन ये गलत आ रहा है, गलत आ रहा है भाई ये क्योंकि ये तो मेजर सेक्टर है ना, मेजर सेक्टर का एरिया तो बड़ा आना चाहिए। आंसर चेक करना माइनर सेक्टर का कितना है, सॉरी उसका माइनर सेगमेंट का एरिया कितना है, कितना 2 3, अच्छा हाँ सही तो है, ठीक है। डेसिमल कहाँ लगेगा, डेसिमल लगेगा 2355 है, देखो जब 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 डिजिट बाद आना चाहिए था ना डेसिमल, तो मतलब यहां होना चाहिए था। अब 2 से 100 से मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर कहां पहुंच जाएगा, 2 डिजिट इधर, तो 1 और 2, तो कितना आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, कुंजल समझ में आया? तो बस तुम्हें एरिया देखना है कि किस तरीके से निकालने में इसको आसानी रहेगी। अगर तुम इस एरिया को कैसे निकालते, एरिया ऑफ सर्कल माइनस दिस, ठीक है, तब थोड़ा सा लंबा हो सकता था, क्योंकि एरिया सर्कल का भी एरिया निकालना है तुम्हें। बात समझ में आ रही है? कौन सा क्वेश्चन था बेटा ये, 4th क्वेश्चन नंबर 4। चले आगे, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो बेटा आर्क क्या है, ये आर्क है, ये कितना एंगल बनाती है, सबटेंड का मतलब है, सबटेंड का क्या मतलब होता है कि उसके कोनों से जिस पॉइंट पर सबटेंड करिए उसको मिला दो, ठीक है। तो सेंटर पर सबटेंड कर दिया 60 डिग्री, तो उसने पूछा है फाइंड द एरियाज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स, मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। अच्छा कौन सा क्वेश्चन था, लेंथ ऑफ द आर्क, उसने पूछा है इसकी लेंथ बताओ, कौन बताएगा इसकी लेंथ, कौन सा फॉर्मूला होता है, हाँ ये शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं है ना। देखो बेटा अगर यहां पर ये थीटा क्रिएट हो रहा है, ये आर्क कर रही है, इस आर्क का नाम क्या है, ए बी या ए सी बी। आर्क कितनी है बेटा, कुंजल ध्यान से देखो बेटा, आर्क क्या है हमारे पास, ए सी बी, इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो याद रखो कौन बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। नहीं समझ में आया ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, क्लियर है, नहीं लग रहा, देखो लगेगा 60 डिग्री है ना ये, पाई बाय 3, 60 डिग्री है ना, इज इक्वल टू ए बी की लेंथ निकालनी है, और रेडियस कितना दिया हुआ था तेरा तुम्हें उस क्वेश्चन में, 21, 21, तो 3 7 21, ए बी हो जाएगा 22/7 इंटू 7, 22 ही है, देख रहे जरा आंसर इसका, यही है ना, तो काम तो कर रहा है, इसी फॉर्मूले से किया है ना मैंने। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला किसी ने देखा है आज से पहले, नहीं देखा, ये देखोगे भी नहीं अभी, क्लास 11th में आता, हालांकि मैंने पहले ही देख लिया था, इसी का ही फॉर्मूला है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है,
बट ये क्लास 11th में मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि थीटा क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, रेडियंस में। ठीक है, तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं नोट डाउन करना। ठीक, तुम्हें क्या लगाना है बेटा, यूनिटरी मेथड। क्या लगाना है बेटा, यूनिटरी मेथड। बेटा एक बात बताओ, अगर इसका रेडियस r है, इसका रेडियस क्या है बेटा, r है, तो सरकमफेरेंस क्या होगा, सरकमफेरेंस कितना होगा बेटा, 2 पाई r ही होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 360 डिग्री में कितना सरकमफेरेंस है, 2 पाई r, है ना। 360 घूम रहा है ना, यहां से घूम के वापस यहीं पे आएगा, तभी तो पूरा सर्कल बनेगा, तभी तो पूरा सरकमफेरेंस बनेगा। ठीक है, तो बेटा 1 डिग्री में कितना सरकमफेरेंस आना चाहिए, 2 पाई r बाय 360। तो कितना हो जाएगा ये, इसको मत कट करो, मत कट करो। ठीक है, अगर तुम्हारा एंगल थीटा डिग्री हो तो कितना बनेगा बेटा, 2 पाई r थीटा बाय, यही फॉर्मूला होता है, यही होता है ना। तो इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितनी होती है बेटा, 2 पाई r थीटा बाय 360। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें कुंजल, नहीं आएगी। चलिए, इससे पिछला कौन सा चैप्टर हुआ था बेटा हमारा, सर्कल्स। सैटरडे, सैटरडे गाना सुना है तुम लोगों ने, हाँ ठीक है, हाँ बोलो। नहीं बेटा, इसके अगले सैटरडे नहीं, इसी सैटरडे। टेस्ट से डरना मत सीखो, टेस्ट दो, चाहे मार्क्स 0 आए तो क्या, क्यों, उससे क्या होगा, मतलब इस ओ, जब कुंजल ने एग्जाम दिया था तब ये बहुत खुश थी, और आज जब मार्क्स बताने की बारी आ रही है तो बहुत दुखी है। हाँ, ओ सीरियसली, ठीक, एक काम करना, 150 रुपये पेटीएम कर देना मुझे, चॉकलेट्स खानी है, ठीक है। अरे यार, क्या गुरु दक्षिणा दे रहे हो फिर तुम, चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं, जब तुम्हारे पास आए 150 रुपये मुझे भेज देना, ठीक है। सैटरडे टेस्ट है बेटा, और मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, हैं, कभी ना कभी तो आओगे बेटा, जिस दिन आओगे उस दिन मुंह पे फेंक के मारा जाएगा। सैटरडे बेटा सबका टेस्ट है, याद रखना, किस चैप्टर का, सर्कल्स का। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल्स। तो देखो बड़े इजी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरा मन भी नहीं कर रहा है इन क्वेश्चंस को करवाने का। ठीक है, मैं अब क्वेश्चंस अच्छे उठाना चाह रहा हूं। ठीक, एक कोड है ऑफ रेडियस, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 कर लोगे बेटा या नहीं, ये बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू डू इट। उसने बोला है कि एक कोड है जो कितने एंगल बनाती है बेटा, 60 डिग्री बनाती है, कहां पर, सेंटर पर। ठीक है, और रेडियस कितनी है इसकी, 15। तो अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाते ना, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं भाई। अगर ये 60 है और ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, क्यों, क्योंकि ये भी और ये भी दोनों साइड्स बराबर होती है रेडियस के। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे तो ये 60 है, तो ये इन दोनों का सम 120 होना चाहिए, तो ये भी 60 60 हो गए, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये भी 15 हो गई। ठीक, तो उसने क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। ठीक, तो अब एक बार बताओ,
माइनर सेगमेंट का क्या होगा, इसका एरिया कितना होगा बेटा इस ट्राइंगल का, राइट याद रखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है अंडर रूट 3/4 a², ठीक है, ये होता है फॉर्मूला एरिया, ठीक है। तो इसका एरिया निकाल लोगे तुम लोग आराम से इस फॉर्मूले से। सर हटाओ दीवार से, हर जगह सहारे चाहिए होते हैं तुम्हें, ठीक है, कमर भी हटाओ पीछे से, तुम्हें बोल रहा हूँ फ्रंट, हाँ, अरे हाथ ऐसे सीधे, ऐसे स्ट्रेट, स्ट्रेट नहीं बैठा जाता तुमसे, हाँ ऐसे, चलिए ये हमारे पास एरिया आ जाएगा, हमें इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकाल दोगे वंश, कुंजल, निकाल दोगे, वंश तो बोल ही नहीं रहा, चलिए अब हटाओ इसे, अब ये क्वेश्चंस तुम खुद करना, ठीक है, एक क्वेश्चन अब मैं कराता हूं तुम्हें, लिखो भाई, देखो ये क्वेश्चन है बड़े मजेदार, ठीक है, फिल कैसे करते हैं, फिल कैसे करते हैं, ऐसे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, देखो बेटा इस पॉइंट का नाम है O, इस पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम है B, ठीक है, तुम्हें निकालना है इसका एरिया, एरिया किसका निकालना है बेटा, एरिया तुम्हें निकालना है इस पूरे का, ये वाला एरिया तुम्हें निकालना है, ठीक है, और इसने बोला है आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है बेटा, रेडियस है 6 सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस, सर्कल है ना यहाँ पर एक, दिख रहा है बेटा, सर्कल की रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, OAB क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इसकी साइड है बेटा 12 सेंटीमीटर, ये है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, तो बताइए इसका आंसर कितना होगा, √3 की वैल्यू अगर कहीं पे जरूरत पड़ती है तो 1.732 ले लेना, 1.73, और पाई की वैल्यू पुट करनी है 3.14, चलिए ये है सही क्वेश्चंस, उसमें एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चंस ही नहीं है मजेदार, करो इस क्वेश्चन को, ये देखो बेटा ऐसे भी कर सकते हो कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो एरिया ऑफ सर्कल में भी ये वाला एरिया दो बार, एक बार जुड़ेगा, ट्राइंगल के एरिया में भी ये वाला एरिया एक बार फिर से जुड़ जाएगा, दो बार जुड़ गया, हमें तो एक ही बार जोड़ना है, तो माइनस कर दो, माइनस एरिया ऑफ
सेक्टर, ये पी क्यू ले लेते हैं, एरिया ऑफ ओ पी आर ले लेते हैं, ओ पी आर क्यू ओ, ठीक है। माइनर सेक्टर माइनस कर दो एक बार, ठीक है वंश। सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर, और माइनस इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तुम्हें पूरे करने हैं। उसके अलावा मैं भी तुम्हें अभी 1-2 क्लास और लूंगा, मैं अलग से क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। मैं कल दिन में एक क्वेश्चन भेजूंगा तुम्हें, उसको करके लेके आना कल क्लास में, आज भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है वंश, आंसर तुम्हारा कितना आ रहा है, नहीं 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 गलत है, इसका आंसर है 156.48, 156.48, ठीक है बेटा। सर इसमें थीटा क्या होगा? थीटा बेटा ये वाला एंगल कितना होगा, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री नहीं होगा। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला हर एक एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये भी 60 होगा, ठीक है। सर्कल की रेडियस कितनी है बेटा, सर्कल की रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ट्रायंगल की साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर, सब कुछ है हमारे पास, ठीक है। चलो, तुम्हें √3 की वैल्यू भी दी हुई है 1.732, तुम्हें पाई की वैल्यू भी दी हुई है 3.14, बस कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। मैं क्वेश्चन भेजूंगा, करके भेजना मुझे कल तक उसे, टेक केयर, ठीक है वंश। हाँ अच्छा, हाँ 156 हाँ यही है इसका आंसर, ठीक है। चलो, सैटरडे टेस्ट, ठीक है बेटा।